दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 12th का मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें हम अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने खंड 3 स्टार्ट किया था। अगर आप लोगों ने वो क्वेश्चंस नहीं देखे तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, आज हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर का है, तो देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास में कि अवकल समीकरण। ठीक है, पिछली क्लास में आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आपने, तो वहाँ से आपको क्वेश्चन देख लीजिए। अवकल समीकरण हमारे पास में दी है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स साइन एक्स को हल कीजिए। ठीक है, 2 नंबर का सवाल है, अच्छा सवाल है। तो देखो ये सवाल है, ये सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये अवकल समीकरण है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व किस प्रकार से करना है वो आप ध्यान से समझिएगा। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास में ई की पावर एक्स साइन एक्स है। ठीक है, ई की पावर एक्स साइन एक्स, तो मैंने आपको बताया था इसको वेरिएबल सेपरेबल से करेंगे। डी एक्स को इधर भेज दीजिए, तो डी वाई और ई की पावर एक्स साइन एक्स, ठीक है, और डी एक्स। क्लियर। अब दोनों तरफ आप समाकलन कर दीजिए, दोनों तरफ समाकलन करने पर। ठीक है, समाकलन कर दीजिए दोनों तरफ आप समाकलन करेंगे तो देखो क्या बनेगा। तो ये हो गया डी वाई बराबर ई की पावर एक्स साइन एक्स और डी एक्स। ठीक है, दोनों तरफ आप समाकलन करेंगे। अब देखो समाकलन कर लिया, कोई बात नहीं, इधर तो बाई आ जाएगा। इधर फर्स्ट इंटू सेकंड का फंडा लगेगा समाकलन में फर्स्ट इंटू सेकंड का आपको पता होना चाहिए। देखो नहीं पता तो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये मैं नोट करवा रहा हूँ, ये हमेशा के लिए हैं, जब तक आप पेपर नहीं होंगे आपके। ठीक है, पेपर के बाद में अगर आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपके साथ में रहेंगी। तो देखो समाकलन में आपको पता होना चाहिए कि समाकलन हमारे पास में u इंटू वी डी एक्स, ये आपको पता होना चाहिए सूत्र होता है। तो फर्स्ट फंक्शन जो है जिसको मानते हैं हम, फर्स्ट फंक्शन u, सेकंड का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट का अवकलन करते हैं डी अपॉन डी एक्स यू, और सेकंड का समाकलन डी एक्स और पूरे का समाकलन। ठीक है, ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक, और ये फर्स्ट फंक्शन मानते किसके अनुसार है? फर्स्ट फंक्शन मानते हैं हम आई लेट के अनुसार। किसके अनुसार? जब भी हमें फर्स्ट इंटू सेकंड मानना हो तो हम आई लेट का यूज़ करते हैं। आई लेट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी देर के लिए। देखिए क्वेश्चन ज़रूर टाइम लगेगा, लेकिन जो मैं चीज़ बता रहा हूँ वो चीज़ हमेशा आपके काम आएगी, और हर क्वेश्चन में नहीं मतलब हर क्वेश्चन में मैं नहीं बताऊँगा। एक बार मैं बता दे रहा हूँ, पहली बार करवा रहा हूँ तो एक बार मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप इसको ध्यान रखिए। आई लेट, देखो ये बहुत काम की चीज़ है। आई लेट का मतलब होता है जब हमें समाकलन करना होता है हम और फंक्शन मानते हैं कि हम पहला किसको माने दूसरा किसको माने। हमेशा हम कंफ्यूज होते हैं कि पहला किसको माने दूसरा किसको माने। तो मैं बता देता हूँ कि आई लेट का मतलब क्या होता है। आई लेट के अनुसार मानते हैं। आई का मतलब होता है देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, और एल क्या होता है? लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन। और हमारे पास में ए क्या होता है? ए होता है अलजेब्रिक फंक्शन। सही है, अलजेब्रिक फंक्शन। और टी क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ई क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अब मैं इनका हिंदी में बता देता हूँ क्योंकि हमें बोर्ड परीक्षा तो हिंदी में देनी है भाई, इंग्लिश में थोड़ी ना देनी है। देखो पहले का मतलब होता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति, इसको पूरा लिख लीजिए आप। इसका मतलब होता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति, और इसका मतलब होता है लघु गुणक, जो लॉग वाले होते हैं, लघु गुणक फलन। ठीक है, लघु गुणक फलन। क्लियर, फलन माने फंक्शन। अलजेब्रिक मतलब जो हमारे पास में अलजेब्रिक फंक्शन का मतलब ये होता है चर मतलब घातीय या बहुपद, जो भी हमारे पास में एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ये वगैरह जितने भी फंक्शन होते हैं वो अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं। ठीक है, बहुपद आपने पढ़े होंगे, सब अलजेब्रा का काम है। ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमितीय फंक्शन। ठीक है, त्रिकोणमितीय फंक्शन।
और एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है कि जैसे e की पावर x हो, घातीय फलन, e की पावर x को a की पावर x हो, 2 की पावर x हो, ये जो जितने भी आते हैं ना, ये हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, इसके अनुसार हम मानते हैं फंक्शन। अब आप अगर यहाँ पर देखेंगे जो भी ये समीकरण लिखी हुई है, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, डी वाई बराबर ई की पावर एक्स साइन एक्स और डी एक्स, ठीक है। ये हम फंक्शन, आप यहाँ पर आप देखिए ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और साइन एक्स हमारा कैसा है, त्रिकोणमितीय फंक्शन है। कैसा है, त्रिकोणमितीय फलन है। तो आप देखिए कि फर्स्ट किसको मानना है, सेकंड, इसके अनुसार मानना है, इसके अनुसार, ठीक है। तो देखो पहले क्या आता है, पहले इन्वर्स आता है। इन्वर्स इसमें से कोई लॉगरिथमिक है, इनमें से नहीं है, अलजेब्रिक है, इनमें से नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल, मतलब ये दोनों है। तो पहले क्या आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक, तो फर्स्ट इसको मानेंगे, सेकंड इसको मानेंगे। ये बाद में आ रहा है ना, जो बाद में आता है उसको सेकंड मानते हैं, जो पहले आता है यहाँ पर उसको फर्स्ट मानते हैं। तो ये पहले आ रहा है, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको हम मानेंगे सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट इंटू सेकंड मानेंगे। अब इसका हम इसमें फार्मूला लगाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन देखिए वैसे आ जाता है, साइन एक्स वैसे आ जाएगा, और इसका समाकलन करेंगे ई की पावर एक्स माइनस पूरे का समाकलन, और इसका जो फर्स्ट माना है इसका अपकलन, तो डी अपॉन डी एक्स और साइन एक्स, और इसका समाकलन ई की पावर एक्स और पूरे का समाकलन। क्लियर? ये बात बताओ आपको समझ में आई? मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, बहुत डिटेल से मैंने बता दिया। बस अब इसको सॉल्व करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। इतना समय नहीं लगेगा, मैंने बस समझाया इसलिए आपको। तो साइन एक्स ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स माइनस पूरे का समाकलन, और इसको अंदर सॉल्व करते हैं, डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, अवकलन कर रहे हैं, ठीक है, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और पूरे का समाकलन। क्लियर? समझ में आई बात कि नहीं? बताओ। ये है फंक्शन पूरा, जो डी वाई, ये वाई बराबर है, ठीक है, वाई बराबर ये हमारा फंक्शन है। क्लियर? ये वाई बराबर हमारा फंक्शन हो गया। अच्छा, अब देखो इसको सही से लिखें तो वाई बराबर साइन एक्स और ई की पावर एक्स ऐसे लिख लेते हैं इसको, माइनस का ई की पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। क्लियर? ई की पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब इसको देखो दोबारा हमें मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? दोबारा इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन लगाएंगे। तो देखो दोबारा लगाते हैं, तो ई की पावर एक्स साइन एक्स, इसको वैसा ही लिखो, और माइनस माइनस ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। इसको तुम चाहे तो समीकरण नंबर 1 मान लो, मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको चाहे तो समीकरण नंबर 1 मान लो। अब इसमें दोबारा फंक्शन लगाओ, तो देखो दोबारा लगाते हैं हम। फर्स्ट हमको इसको माना ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल है, तो ई कॉस एक्स वैसा ही आ गया, और ई की पावर एक्स इसका समाकलन हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, और इंटीग्रेशन इसका अपकलन होगा, तो कॉस का होता है माइनस का साइन एक्स, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो जाएगा। क्लियर? और डी एक्स, ठीक, ये हमारा हो गया। तो ई की पावर एक्स साइन एक्स, और इसका अंदर गुणा करेंगे तो माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स, और ये हो जाएगा प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस, और इस माइनस से होगा तो फिर से माइनस हो जाएगा, माइनस साइन एक्स और ई की पावर एक्स, चलो इधर ही लिख देते हैं, और डी एक्स, ठीक है, ये वाई हो गया। क्लियर? समझ में आई बात? तो ये हुआ। अब देखो, अब इसमें फिर से नहीं लगाना है। अब देखो आपको करना क्या, देखो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इधर समाकलन अगर मैं कर देता हूँ, तो y बराबर ये लिखा हुआ है ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। इसका तो हमने फर्स्ट इंटू सेकंड से बाद में किया है, ठीक है। तो समीकरण 1 इसको मानो। अब अगर आप देखेंगे तो इसकी जगह पर मैं क्या y लिख सकता हूँ, जहाँ पर ये होगा, बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पर वही तो आ रहा है, ये वाली चीज़, समीकरण 1, तो इसकी जगह पे मैं y लिख लूँ, ये वाली y, ठीक है। तो समीकरण 1 से y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर e की पावर x कॉमन ले लो, तो e की पावर x साइन x माइनस का कॉस x, और माइनस का इसकी जगह पे मैं y लिख दे रहा हूँ, ठीक है। y को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा कि नहीं, इधर लागू जुड़ जाएगी, तो e की पावर x और साइन x माइनस का कॉस x, y को मतलब 2 को उधर भेज दो, तो यहाँ से हो गया तुम्हारे पास में y बराबर ई की पावर x बटे 2 और
साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स और प्लस का सी, कांस्टेंट जरूर जोड़ देना, ठीक है। प्लस का सी मैंने जोड़ा नहीं है, यहाँ पर आप प्लस का सी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चाहे तो अब चलो यहीं पर डायरेक्ट ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ये तुम्हारा फाइनली आंसर हो गया। चलो मैं इधर लिख देता हूँ आंसर। तो e की पावर x बटे 2 और साइन x माइनस का कॉस x प्लस का c, ठीक है। ये तुम्हारे पास में आंसर हो गया। 2 नंबर का सवाल था, अच्छा सवाल था। क्लियर? बताओ बात समझ में आई कि नहीं? तो इस प्रकार के हमको क्वेश्चंस करने हैं और भी हम करते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।